आबे हयात पीकर अमर होने की ख्वाहिश में इंसान ने बरसों से अपनी जस्तजू कर रखी हुई है। आबे हयात का तस्वुर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के हवाले से मारूफ हुआ है। कहा जाता है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ये जाम नोश फरमाकर ता क़यामत जिंदा रहेंगे। इसी रिवायत के सबब सदियों से लोग आबे हयात का चश्मा तलाश कर रहे हैं और इसकी हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं। मगर सवाल ये है कि आबे हयात महज एक ख्याल या फसाना है या इसकी कोई हकीकत भी है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नाज़रीन ग्रामी, आबे हयात दरअसल फारसी जुबान का लफ्ज है जिसके माने आबे बका, आबे दवाम या अमृत है। आबे हयात के मुतालिक ये खासियत बयान की जाती है कि जो इसे पिएगा या इसमें गुस्ल करेगा उसे हयात दायमी और बकाए दवाम हासिल हो जाएगा। आबे हयात का तस्वुर बहुत कदीम है, यहाँ तक कि इंजील मुक़द्दस में भी इसका जिक्र कुछ इस तरह से मिलता है। फिर उसने मुझे बिलोर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया जो खुदा और बर्राह के तख्त से निकलकर इस शहर के दरमियान बहता था और दरिया के पार जिंदगी का दरख्त था। अलावा जी क़ब्ल इस्लाम भी फारसी अदब की मुख्तलिफ दास्तानों में इसका जिक्र मिलता है। इनमें एक दास्तान आशील की है जिसमें उसकी माँ उसे दरियाए उस्ताइकस पर ले गई जो ज़ेरे जमीन बहने वाला एक दरिया था ताकि उसे रोए तन करे, यानी उसके जिस्म पर किसी किस्म के हथियार का असर न हो। शाहनामा फिरदौसी में भी असफंदियार को रोए तन करार देते हुए आशील का जिक्र मिलता है। दोस्तों, इसके साथ साथ इस्लामी रिवायात में भी आबे हयात का तस्करा मौजूद है। उस दौर की दास्तानों में 3 अशखास का जिक्र किया गया है जो आबे हयात या नहरे हयात तक पहुँचे। उनमें हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम शामिल हैं। मज़कूरा दास्तानों के बयान के मुताबिक आबे हयात हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को नसीब हुआ और यूं वो हयात दायमी के हामिल हो गए। ये एक ऐसा मसला है जिसके बारे में यह तय करना मुश्किल है कि आया आबे हयात का कोई वजूद है या नहीं और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से इसका क्या ताल्लुक है। इस ज़मन में मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन मुख्तलिफ आरा रखते हैं। उसके मुताबिक ये रिवायत सही है कि हजरत खिज़र ने चश्मा-ए हैवान या नहरे हयात से पानी पिया और वो हयात है, जबकि कुछ इससे इख्तिलाफ रखते हैं। इब्ने इसहाक के बयान के मुताबिक हजरत खिज़र को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी तदफीन और तूफान नूह की खबर दी थी और वो कश्ती नूह में सवार थे। नाज़रीन ग्रामी, इस ज़मन में सूरह कहफ की आयत 61 ता 66 में इरशाद हुआ है, मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि हमारा एक बंदा है जो तुझसे भी ज्यादा आलिम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, परवरदिगार मैं उस तक कैसे पहुंचूं? हुक्म हुआ कि जहां 2 दरिया मिलते हैं वहां। साथ ही ये हुक्म भी मिला कि अपने साथ एक मछली नमक आलूदा ले लें, जहां वो मछली गुम हो जाए वहीं हमारा वो बंदा मिलेगा। चनाचे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मजमउल बहरीन बहरा रूम फारस के मिलन के मकाम पर नहरे हयात के नजदीक पहुँचे तो वहीं एक चट्टान के करीब कुछ देर आराम की गरज से लेट गए, जबकि मछली आपके साथ यूशा बिन नून की जंबील में थी। पानी के कतरे जैसे ही उस पर पड़े वो हुक्म खुदा जिंदा होकर पानी में गौताज़न हो गई और एक सुराख के जरिए बशक्ल सुरंग पानी में उतरती चली गई। जब मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ से रवाना होकर कुछ दूर गए तो यूशा से कहा, मुझे भूख लगी है, वो मछली ले आओ। यूशा ने कहा, वो मछली तो जहाँ हमने आराम किया था वहीं अजब अंदाज से जस्त लगाकर पानी में गायब हो गई और आपको बताना मुझे शैतान ने भुला दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बस वापस चलो, उसी जगह की हमें तलाश थी। जब आप लौटे तो देखा कि एक बंदा खुदा वहाँ बैठा हुआ है। आप अलैहिस्सलाम ने बाद सलाम कहा कि मैं मूसा हूँ, बनी इसराइल का नबी। यही खुदा के नेक बंदे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। इसके बाद की तफसील आम यह है कि आप अलैहिस्सलाम ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ सफर किया और उन्होंने कहा कि मूसा, जो अमल मैं करूँ आप सवाल नहीं करेंगे। ताहम
ताहम इस वीडियो में हम इस सफर की तफसील ज़ेरे बहस नहीं लाएंगे। यहाँ काबिल गौर बात यह है कि नहरे हयात के पानी में खुदा ने ये तासीर रखी थी कि मुर्दा मछली पर इसके पानी के छींटे पड़ने से वो बहुकुम खुदा जिंदा होकर पानी में गायब हो गई, जबकि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तो वहीं मुकीम थे। तो क्या आप इस पानी से मुस्तफीद नहीं हुए होंगे? ये अल्लाह की निशानियां हैं। बेशक जो वो चाहता है वही होता है। आबे हयात और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या हजरत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम से भी वाबस्ता है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हजरत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे और वजीर और अलमबरदार भी रहे। नाज़रीन गिरामी, हजरत खिज़र हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से है और मुख्तलिफ तवारीख में ये बयान मिलता है कि हजरत ज़ुल्क़रनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह की औलाद में से एक शख्स चश्मा हयात से पानी पी लेगा तो उसको मौत न आएगी। इसलिए हजरत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम ने उसकी तलाश में मगरिब का सफर किया। हजरत ज़ुल्क़रनैन के इल्म में ये बात आई कि चश्मा अंधेरे रास्तों में मौजूद है और वहाँ 360 चश्मे हैं। लिहाजा हजरत ज़ुल्क़रनैन ने अपने लश्कर से 360 अफराद मुंतखब किए और हर एक को एक मछली देकर खिज़र अलैहिस्सलाम की सरबराही में रवाना किया। लोगों को ये हिदायत दी गई कि हर फर्द अपनी मछली के साथ चश्मे में उतर जाए और वापस आकर अपनी अपनी मछली जाहिर करे। काफी दुश्वारी और मेहनत के बाद आखिरकार ये अफराद उन चश्मों तक पहुंचने में कामयाब हो गए। जब वापस आए तो हजरत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि सब अपनी मछली जमा करा दें। चुनाचे सब ने अपनी मछली इनके सामने पेश कर दी सिवाय हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के। ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि मैं जब चश्मे में उतरा तो मछली मेरे हाथ से निकलकर पानी में चली गई। मैंने गोता लगाकर उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहा। तो हजरत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो पानी आपके मुक़द्दर में था। अजीज दोस्तों, हजरत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दस्त पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों उनकी सोहबत में रहे और हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उनको कुछ वसीयतें भी फरमाई थीं। अलावा से ये रिवायत भी मिलती है कि ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में थे और उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हमरा खाना काबा का तवाफ भी किया। इससे जाहिर होता है कि खिज़र अलैहिस्सलाम भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के हैं, जबकि एक मोहतात अंदाजे के तहत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 600 साल से ज्यादा का फासला है। इन तमाम हवालाजात से ये नतीजा सामने आता है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को या तो उम्र तौलानी दी गई थी या फिर वो बाहुकुम खुदा हयात दवाम पा चुके हैं। इस ज़िम्न में कुछ उलमा, मुफस्सिरीन और मौरिखीन की मज़ीद आरा पेश खिदमत है। इमाम बदरुद्दीन ऐनी शारा बुखारी ने इनके मुतालिक लिखा है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम नबी थे और जिंदा है। मुसन्निफ बदरुद्दीन अल ऐनी किताबुल इल्म बाबे मा ज़िक्र फ़ी ज़िहाब मूसा में लिखते हैं कि खिदमत बहर यानी समंदर में लोगों की रहनुमाई करना इन्हीं के यानी खिज़र अलैहिस्सलाम के सुपुर्द है। यहाँ एक और रिवायत भी आपके कोशगुजार करते चले कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी की नमाज जनाजा पढ़ाने वाले थे कि एक आवाज सुनाई दी, अभी ठहर जाइए। चुनाचे जब तक वो आने वाला नहीं आया आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रुके रहे। बाद में जब लोगों ने दरियाफ्त किया तो आपने कहा कि वो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। खैर, आबे हयात कहाँ है और क्या आज भी कोई इसे पीकर दायमी जिंदगी पा सकता है? माहिरीन और उलमा का इस बात पर इत्तेफाक नहीं हो सका। ताहम पानी जिंदगी की आम तरीन जरूरत है। यही वजह है कि जमीन से बाहर दीगर सैयारों पर जिंदगी की तलाश के लिए सबसे पहले पानी की मौजूदगी का सुराग लगाया जाता है। तो अगर यूं कहा जाए कि हमारी हलक से उतरने वाले पानी का एक एक कतरा हमारे लिए आबे हयात है
तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके बिना जिंदगी का तस्वुर ही नहीं। सत शुक्र है खुदावंद करीम का कि जिसने हमें पानी जैसी नेमत से नवाजा। रही बात हयात दवाम की, तो जब हर जी रूह को मौत का जायका चखना है तो यकीनन इंसान की मंजिल भी कब्र ही है। तो तवील जिंदगी की ख्वाहिश के बजाय इस मुख्तसर जिंदगी में आखिरत की तैयारी ही हमारा अव्वलीन मकसद होना चाहिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई